अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है cos 4x 2x। तो जिस टाइप से आपने क्वेश्चन नंबर 10 बनाया था सेम प्रोसेस से इसको बनाते हुए निकल जाना है। देखिए पावर 4 है, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है, बिकॉज पावर गुना होगा तो पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, पर यह तो 2 है नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करो, 2 को एडजस्ट करो। तो ध्यान दो बाबू, आपने यहाँ 2 नहीं 4 रखा है, बिकॉज देखिए ये जो पावर 2 है इसका भी पावर, इसका भी पावर, इसका पावर 4 और इसका पावर 4 हो जाएगा। अर्थात आपने 4 से गुना किया है तो 4 से भाग भी करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 1/4 और 2 cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा। 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है बाबू? 2x है। पावर 2 तो पावर 2, 1/4 1 + cos 4x का स्क्वायर dx। 1/4 a + b को होल स्क्वायर पे तोड़ दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, ठीक है, इंटू dx। अब देखिए बाबू, आपको इसको इंटीग्रेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही इसको इंटीग्रेट करने में परेशानी होगी। तो ये फार्मूला देखिए, यहाँ पे ये फार्मूला क्रिएट होगा, अर्थात 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ भी चाहिए। तो इसलिए आप क्या करो कि 2 से गुना और 2 से भाग कर दो, ठीक है, 2 से गुना भी कर दिए और 2 से भाग भी कर दिए। क्या होगा? 1/4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा। थीटा की जगह क्या है बाबू? 4x है, प्लस 2 cos 4x। अब इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1 प्लस 1/2 से गुना कर दो इसको, तो 1/2 प्लस ये 1/2 इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, 1/2 cos 8x प्लस 2 cos 4x dx, ठीक है। 1/4 देखिए 1 प्लस आधा 3/2, नहीं तो आप एलसीएम लो, 2 + 1 3/2 प्लस 1/2 cos 8x प्लस 2 cos 4x dx। ये हो जाएगा 1/4, बताइए 3/2 बाहर होगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 cos का साइन 8x, ठीक है। और x में देखिए 8 गुना में है तो 8 से आपको भाग करना पड़ेगा, फिर 2 इंटू कॉस का साइन 4x। अब देखिए x में 4 गुना है तो भाग करना पड़ेगा, प्लस 2 दूना 4। अब आप गुना करो 3/8 इंटू एक्स प्लस साइन 8x/16 प्लस सॉरी ये 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 दूना 8 और ये 8 दूना 16 चौका 64 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 साइन 4x प्लस 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर x/1 प्लस
कॉस एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ये जो 1 है यहाँ पे वो आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ताकि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट कर सकें। तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ये 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स खत्म, बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस का साइन एक्स प्लस सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है cos 2x माइनस cos 2a 2x माइनस cos 2a बाय cos x माइनस cos a dx। देखिए cos 2 थीटा cos के फॉर्म में फॉर्मूला होता है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे x है माइनस 1 माइनस यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे a है माइनस 1 बाय cos x माइनस cos a इंटू डी एक्स। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 गुणा कीजिए माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस 1, तो cos x माइनस cos a dx। बताइए माइनस 1 प्लस 1 खत्म ना, 2 कॉमन लीजिए तो बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a बाय cos x माइनस cos a dx। 2 बाहर कीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए माइनस बी cos x माइनस cos ये और ये खत्म dx। 2 इंटू cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx। अल्फा बोलो या ए बोलो यहाँ पे 2 इंटू बताइए cos x का जो इंटीग्रेशन होगा सॉरी साइन एक्स, देखिए cos अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा तो बचेगा 1 और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है x प्लस c हो जाएगा ये 2 साइन एक्स प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। नहीं तो आपको 2 कॉमन ही रहने दो और x को पहले लिख दो अल्फा को बाद में लिखना, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है cos x माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x dx cos x माइनस साइन एक्स। देखिए 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। 1 के जगह पे केवल प्लस साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बताइएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर dx। आप देख सकते हैं कॉस का जो डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स और साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स जो ऊपर दिया हुआ है, इसलिए जब आप इसको टी सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ऊपर वाला कट जाएगा। पुट्टा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, या डी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय डी एक्स डी टी बाय डी एक्स। कॉस का माइनस साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स डी टी बाय डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाय, पहले कॉस एक्स को लिख दो माइनस साइन एक्स को। नाउ आई बराबर हो जाएगा ये, मैंने आपको फंक्शन को लिख देना है cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। cos x माइनस साइन एक्स, तो इसको तो आप t माने लिखिए, t पावर दो तो पावर दो, dx के जगह लिख सकते हैं dt बाय cos x माइनस साइन एक्स। ये और ये कट जाएगा, t को ऊपर लिख जाइए, पावर माइनस दो हो जाएगा dt n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस सी, t का पावर माइनस वन बाय माइनस वन प्लस सी। देखिए t का पावर माइनस वन है, आप अगर नीचे लाना चाहो तो ये प्लस वन हो जाएगा प्लस सी माइनस वन बाय टी का वैल्यू cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है tan to 2x into sec 2x dx। इस बात को आप लिख सकते हैं पावर 3 है तो पावर 2 इंटू पावर 1। tan q को लिख सकते हैं tan स्क्वायर इंटू tan sec 2x dx। उसके बाद देखिए आप tan को लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू इस दोनों को लिख दीजिए, पहले इसको लिख दीजिए sec 2x इंटू tan 2x dx। अब आप देखिए यदि आप sec x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो t का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, जो ये कट जाएगा sec 2x इक्वल टू d sec 2x बाय d 2x 2 बाहर होगा dx बाय dx dt अपॉन dx। sec x होता है sec x इंटू tan x, ये dx 1 देगा, बचेगा 2 dt बाय dx, या अब dx इक्वल टू लिख सकते हैं dt बाय, पहले 2 को लिखिए sec 2x इंटू tan 2x। उसके बाद देखिए आपको मेनली फंक्शन को लिख देना है sec स्क्वायर 2x माइनस 1
इंटू सेक 2x इंटू टेन 2x dx, और dx के जगह आप लिख सकते हैं dt बाई 2 sec 2x इंटू टेन 2x, dt बाय 2 sec 2x इंटू टेन 2x। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, एक स्टेप बढ़ जाओ, ज़्यादा अच्छा होगा। पहले जो फंक्शन है उसको लिख दो, sec 2x इंटू टेन 2x dx। तो देखिए इस sec 2x को तो आपने t माना है, तो t का स्क्वायर -1 हो जाएगा, जो है वो लिख दीजिए। तो आप t भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, t लिख ही दो। t इंटू टेन 2x और dx के जगह लिख सकते हैं dt बाई ये dt बाय 2 sec 2x। sec 2x को आप t लिख सकते हो इंटू टेन 2x, ये t टेन 2x बचेगा 1/2 t का स्क्वायर -1 dt। फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय n प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, लेकिन अभी ऑपरेटर t है ना, तो t होगा प्लस c, तो 1/2 t का क्यू बाय क्यू माइनस टी प्लस सी, गुना करो तो बाबू 1/6 टी का क्यू माइनस टी प्लस सी, 1/6 टी का वैल्यू रख दीजिए, sec 2x पावर 3 तो पावर 3 t sec 2x प्लस सी। आप चाहें तो यहाँ पे sec 2x कॉमन भी ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है tan 4x dx। देखिए 4 को लिख सकते हो आप tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x को इसको बदल दो, इसको छोड़ दो, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x -1 इंटू tan स्क्वायर x dx। अब आप tan स्क्वायर x को इससे और इससे दोनों से गुना कर दो, तो tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x पार्ट वाइज कर दो माइनस, अब ये 1 से भी गुना होगा, tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x क्या होगा, sec स्क्वायर x -1 dx। tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan x होगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। अब ध्यान दीजिए बाबू, यदि आप tan x को t मानते हो तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। पुट tan x इक्वल टू t, d tan x बाय dx इक्वल टू dt बाय dx। tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x dt बाय dx। यार dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाय sec स्क्वायर x, ये गुना में है, इधर आएगा तो पाई में। अब आपको मेनली जो फंक्शन है वो लिख देना है। देखिए चेंजिंग कहाँ से हुआ था, यहाँ से लिखिए tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx, माइनस से गुना कर दो इसको, -tan x
माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सी। एक स्टेप बढ़ जाओ, 10x को आपने t माना है तो t दो, पावर दो सेक स्क्वायर एक्स, तो dx के जगह dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, dx के जगह ये और ये कट जाएगा, माइनस 10x प्लस सी। फॉर्मूला अप्लाई करो, n+1/n+1 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी 1/3। टी का क्यू हो जाएगा, टी का मान रख दो, टी का मान है 10x, पावर 3 तो पावर 3 दे दो, माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। dx पार्ट वाइज कर दो, ये बाई ये और ये बाई ये और ये कट जाएगा, ये पावर 3 पावर 2, पावर 1 बच जाएगा, ये और ये कटेगा, एक कॉस एक्स बन जाएगा। बताइए, देखिए नीचे 2 कॉस एक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cos, एक तो साइन बाय कॉस। यहाँ भी वही करना है, देखिए 2 साइन है, एक को लिख सकते हैं 1/sin x, एक क्या है cos x, दूसरा है sin x dx। 1/cos sec x होता है, sin बाय cos tan x, 1/sin cosec x, cos बाय sin cot x dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec x। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स dx। cos 2x जो का त्यों रहने दो, 2 sin स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा तो थीटा, यहाँ क्या होगा 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा की जगह पे x है तो आप x दे दो, cos स्क्वायर एक्स dx। ये प्लस माइनस कैसे ना, 1/cos sec स्क्वायर एक्स dx बच जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है वन बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स dx। तो 1 के जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx। पार्ट वाइज कर दो, ये बाई ये और ये बाई ये।
cos x, बच जाएगा 1/cos x cos स्क्वायर x इंटू साइन बाय cos x प्लस 1/sin x इंटू cos x dx। 1/cos होता है sec स्क्वायर x और sin बाय cos होता है tan x, अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा 1/sin x इंटू cos x dx। ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 2 से गुना भाग कर दो तो 2 से गुना भाग हो गया। अब देखिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, पहले इसको लिख दो tan x इंटू sec स्क्वायर x dx 2 इंटू 1/sin 2x dx हो जाएगा। वन बाई tan x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस 2 इंटू cosec 2x dx tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। ध्यान दो बाबू, इसका डिफरेंशिएशन हमें यही मालूम है, ठीक है। बिकॉज जब हम tan को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा। ये dt बाय sec स्क्वायर x आ जाएगा, dx की जगह dt बाय sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x कट जाएगा तो tan x को तो t माने तो t dt बचेगा तो t का स्क्वायर बाय 2 प्लस c आ जाएगा। तो t के जगह पे आप tan थीटा रख दीजिएगा तो tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस c हो जाएगा। तो हम चाहे कि पहले इसको हम कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है log mod cosec x माइनस cot x। अभी लिख दो log mod cosec x, x के जगह क्या है बाबू 2x में है ना, 2 है माइनस cot x प्लस c। बताइए x में 2 गुना है तो भाग हो जाएगा 2 से, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब आप क्या करो कि पहले यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कर दो, tan x इक्वल टू t d tan x बाय dx dt बाय dx ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dt बाय dx और dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाय sec स्क्वायर x। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो i इक्वल टू आपने tan x को t माना है तो t लिखिए sec स्क्वायर x और dx के जगह लिख सकते हैं dt बाय sec स्क्वायर x। ये और ये कर जाएगा, मैंने आपको इधर भी यही समझाया था। प्लस दे दो, नीचे लिख दो, स्पेस नहीं है तो log mod cosec 2x माइनस cot 2x प्लस c। इसको आगे भी आप तोड़ सकते हैं, बताइए t का पावर 1 ना, n प्लस 1 बाय n प्लस 1 तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 तो t का पावर 2 बाय 2 तो t का पावर 2, t का मान क्या है बाबू tan x ना बाय 2 प्लस ये बात लिख दो प्लस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20,
20 है cos 2x बाय cos x प्लस sin x। प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। cos थीटा होता है cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos x प्लस sin x का पावर दो dx। अब ध्यान दीजिएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b और होता है a माइनस b बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। आप देख सकते हैं यहाँ सिंगल टर्म है और यहाँ पे डबल टर्म है, तो एक टर्म बच जाएगा। देखिए cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x dx। अब इसको आप जब t मानिएगा ना, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin का cos x, तो ऊपर वाला कट जाएगा। सिंपलेस्ट वे से बनेगा ये cos x प्लस sin x इक्वल टू क्या t, d cos x बाय dx d sin x बाय dx dt बाय dx, cos का माइनस sin x sin का cos x dt बाय dx। अब ओनली dx इक्वल टू लिख सकते हैं dt बाय प्लस वाला को लिख दो, उसके बाद लिखो माइनस वाला। अब जो मेनली फंक्शन है उसको लिख दीजिए i इक्वल टू हो जाएगा cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x dx, cos x माइनस sin x d माने हैं, तो dx के जगह dd बाय cos x माइनस sin x, ये और ये कट जाएगा 1 बाई टी log mod t प्लस c, log mod t का वैल्यू रख दीजिए cos x प्लस sin x। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। साइन इनवर्स cos x dx, तो साइन इनवर्स cos थीटा क्या होता है बाबू? cos थीटा फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे x, साइन इनवर्स साइन का sin पाई बाय 2 माइनस x dx। कांस्टेंट बाहर होगा तो 1 बचेगा और ये x dx कुछ और हो पावर 1 होगा, पाई बाय 2 1 का इंटीग्रेशन x माइनस n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, पाई बाय 2 इंटू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को थोड़ा ढंग से समझना है, और अगर आप ढंग से समझ जाते हो तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं करेगा। किस हो गया क्या? देखिए 22 है 1 बाई कॉस एक्स माइनस है 1 बाई कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी।
देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉस है दोनों, तो आपको साइन ए माइनस बी से गुना भाग कर देना। अगर दोनों में साइन ढाता आप कॉस ए माइनस बी से गुना भाग करते हैं। तो सबसे पहले आपको साइन ए माइनस बी से गुना भाग कर देना है। कॉस और नीचे वाला जैसे है वैसे उतार दीजिए, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी डी एक्स 1 बाय साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। अब थोड़ा बाबू गौर करना, हम चाहते हैं कि ऊपर भी एक्स माइनस ए वाला टर्म आए और एक्स माइनस बी वाला टर्म आए। ऊपर तो केवल ए और बी है, एक्स तो है नहीं। अब आप क्या करो, एक्स को जोड़ दो और एक्स को घटा दो, तो बच जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स 1 बाय साइन ए माइनस बी। तो साइन एक्स माइनस ए को पहले लिखना है। देखिए एक्स माइनस बी सिंपलेस्ट वे से आ जाता है एक्स माइनस बी, लेकिन एक्स माइनस ए में आपको माइनस कॉमन लेना होगा। तो सबसे पहले ये एक्स माइनस बी वाला लिख लीजिए, एक्स माइनस, ठीक है। अब क्या करो, आप इस दोनों में पहले माइनस कॉमन लो, एक्स माइनस ए बन जाए। यकीन नहीं है आप गुना कर दीजिए, माइनस एक्स है ना, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद जो नीचे टर्म्स है उसको लिख दीजिए, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स 1 बाय साइन ए माइनस बी। बताइए आपको साइन ए और माइनस बी पे इसको तोड़ देना है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बी की जगह पे एक्स माइनस ए है, ठीक है। आप डायरेक्टली भी इसको पार्ट वाइज कर सकते हैं, ऊपर जो भी हो नीचे जो है वो रहेगा ही, पार्ट वाइज डायरेक्टली कर दीजिए। इसे लिखने के लिए पूरा लिख सकते हैं, पूरा लिख के ये उतार दीजिए। इसी बात को हम बोल रहे हैं, पार्ट वाइज कर दीजिएगा, एक स्टेप बच जाइएगा। तो बचेगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, इधर बच जाएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, सॉरी दोनों पार्ट वाइज कर दिए डायरेक्टली। और डी एक्स, ठीक है। देखिए कुछ कट रहा है क्या, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए। उसके बाद देखिए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस 1 बाय साइन ए माइनस बी। बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन है ऊपर, जब इसको टी मानिएगा तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, जब इसको आप टी मानिएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस बी, बिकॉज थीटा एक्स माइनस बी है ना। तो क्या आ जाएगा 1 बाई टी, ये तो आप डायरेक्टली लिख दो, साइन बाय कॉस लिखो पहले, साइन बाय कॉस टेन एक्स माइनस बी माइनस फिर साइन बाय कॉस टेन, के एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी यहाँ पे तो कुछ अलग दिख रहा है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस ए साइन बी, सॉरी ये वाला कटेगा, ये नहीं कटेगा।
देखिए एक्स माइनस बी थीटा, एक्स माइनस बी थीटा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। बताइए टेन का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मोड कॉस एक्स ना, साइन ए माइनस बी माइनस फार्मूला होगा माइनस लॉग मोड कॉस एक्स, एक्स की जगह एक्स माइनस बी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका भी वही होगा माइनस लॉग मोड कॉस एक्स, एक्स की जगह एक्स माइनस ए, तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाय साइन ए माइनस बी, अब आप पहले प्लस वाला भी लिख लो, लॉग मोड कॉस एक्स माइनस ए माइनस लॉग मोड कॉस एक्स माइनस बी, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम बाय एन, ये एम और ये एन, साइन ए माइनस बी हो जाएगा लॉग मोड एम बाय एन प्लस सी, ठीक है। देखिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग इस वीडियो को ना, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 22 को दोबारा रिपीट करके देख लें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, पार्ट बाय कर दो, ये भाई ये और ये भाई ये, वन बाय कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, वन बाय साइन कॉसेक स्क्वायर तो स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, 10x माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 24, e to the power x into 1 plus x by cos square e to the power x into x dx। देखिए जब आप इसको t मानिएगा ना, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है तो कट जाएगा, उत्तर e to the power x into x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो e to the power x into x बाय dx dt बाय dx। कॉन्सेप्ट है एक को बाहर करो, दूसरा को डिफरेंशिएट करो dx बाय dx, जिसको आपने डिफरेंशिएट किया, x को डिफरेंशिएट किया x को बाहर करो, और जिसको बाहर किया था डिफरेंशिएट करो dt बाय dx, e टू दी पावर x इंटू 1 बच जाएगा dx dx प्लस x
e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स ही होता है dt बाय dx। तो आप ओनली dx इक्वल टू लिख सकते हो dt बाय e टू द पावर एक्स कॉमन ले लो। इधर क्या बचेगा बाबू 1 प्लस एक्स बिकॉज ये सब गुना में इधर आ तो भाग में यही ये कि केवल e टू द पावर एक्स कॉमन ले ली। अब जो मेनली फंक्शन है उसको आपको लिख देना है। e टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और कॉस स्क्वायर e टू द पावर एक्स इंटू एक्स dx e टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर, इसको तो t ना माने तो dx को आप लिख सकते हो dt बाय e टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स। ये और ये कट जाएगा तो 1 बाय कॉस सेक हो जाएगा स्क्वायर टू स्क्वायर टी और dt। इसका होता है tan t इंटीग्रेशन प्लस c और लास्ट में आप t का वैल्यू रख दो e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस c। तो इस टाइप से आपका एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुआ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 का जो फार्मूला है वो बताऊंगा और उस पर कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तब जाके फिर एक्सरसाइज 7.2 का भी सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। जय हिंद।